नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। हमारी खास पेशकश धन वर्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को IBIS24 की तरफ से धनतेरस की हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस यानी कि धन वर्षा का दिन, शुभ मुहूर्त जब समृद्धि आती है और घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए खरीदारी की जाती है। आमतौर पर धनतेरस को इसी भाव के साथ हम हर वर्ष मनाते हैं कि जितना हम इस दिन खर्च करते हैं, जितना अधिक चीज़ों को क्रय करके लेकर आते हैं, उतना ही ज़्यादा समृद्धि को लाते हैं। इसी दिन दीपावली की 5 दिनों के इस त्यौहार की दीपोत्सव की विधिवत शुरुआत भी होती है। धनतेरस को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इस दिन खरीदारी करने की परंपरा रही है, जैसा हम बता भी रहे हैं। सुबह से बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में शुभ मुहूर्त पर लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। धनतेरस के मौके पर भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर का पूजन होता है और शाम भगवान कुबेर की पूजा लोग अपने घरों पर करते हैं। अगले आधे घंटे हम आपको धनतेरस से जुड़ी हर मान्यता, हर खासियत, हर विशेषता, हर एक दक्षता के साथ कैसे आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। IBIS24 आपको घर बैठे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौजूद कुबेर मंदिरों के दर्शन भी कराने वाला है। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं धन वर्षा का ये सफर। हम सब दिवाली के पहले दिन धन के देव कुबेर का ही पूजन करते हैं और इसी से 5 दिनों का ये उत्सव शुरू होता है। लेकिन उनका मंदिर या मूर्ति देश में है कहाँ? बिरले लोगों को इसके बारे में पता है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विदिशा में कुबेर की एक दुर्लभ प्रतिमा है। सबसे पहले इसी के दर्शन कीजिए। धनपति कुबेर के दर्शनों से शुरुआत कीजिए। इतिहास की नगरी विदिशा। इस शहर में मान्यताओं के कई द्वार हैं, आस्था के कई जागृत धाम हैं, लेकिन कुबेर की प्रतिमा एक ही है जो न केवल इस शहर में बल्कि पूरे मध्य भारत में अनोखी है। दीपावली में धन के स्वामी कुबेर की विशेष पूजन होती है। विदिशा के सिविल लाइंस स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद है कुबेर की अद्भुत प्रतिमा, जो 2200 साल पुरानी है। मूर्ति 2200 वर्ष पुरानी है, 2200 वर्ष पुरानी। इसको पुरातत्ववेत्ताओं ने इसकी गणना की है, क्योंकि इसका शिल्प ये बता रहा है कि ये मूर्ति तब की है जब मूर्ति शिल्प की प्रारंभिक अवस्था होगी। कहते हैं दिवाली के दिन कुबेर का पूजन विशेष फलदायी होता है। कुबेर की ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। प्रतिमा के शीर्ष पर पगड़ी और कंधों पर उत्तरीय वस्त्र हैं। कानों में कुंडल और गले में भारी कंठहार है। वहीं इस प्रतिमा के एक हाथ में धन की थैली स्पष्ट तौर पर दिखती है। पुरातत्व अधिकारी के मुताबिक कुबेर की ये प्रतिमा दुर्लभ कोटि की है। साल 1960 में ये प्रतिमा बैस नदी में मिली थी, जो उल्टी अवस्था में पड़ी थी। लोग इसे विशाल चट्टान समझकर इस पर कपड़े धोते थे, लेकिन जब नदी में पानी कम हुआ तो पता चला कि ये धनाधिपति कुबेर की प्रतिमा है। बैस नदी के दाना घाट पर ये मूर्ति प्राप्त हुई थी और ये एक साधारण पत्थर की तरह वहाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके पृष्ठ भाग में लेटी हुई थी। लोग इस पर नहाते थे, कपड़े धोते थे। एक बार बारिश कम होने से नदी में पानी कम हुआ तो लोगों को लगा कि इस मूर्ति के नीचे कुछ आकृति दिख रही है। प्रशासन को खबर की तो प्रशासन ने मूर्ति का वहाँ से उठाया और लाकर इसको रेस्ट हाउस में रखा गया। बाद में जब ये संग्रहालय बना 1965 में तो इसको यहाँ स्थापित किया गया। देश में 4 ही जगह ऐसी प्रतिमाएं मौजूद हैं। एक विदिशा में, दूसरी मथुरा जिले में, तीसरी पटना में और चौथी भरतपुर में। विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 1261 प्रतिमाओं का संग्रह है, जिनके कलात्मक स्वरूप को देखकर सैलानी भाव विभोर हो जाते हैं। बड़ी अतिशय प्रतिमा यहाँ स्थापित है। हम विगत 17 वर्षों से लगातार इस प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी विशाल प्रतिमा मात्र विदिशा में देखने को मिलती है। इसके अलावा मात्र हिंदुस्तान में 4 स्थानों पर ऐसी प्रतिमा हम देखने को मिलती है। बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश की मथुरा और राजस्थान के भरतपुर। कहते हैं पुष्पक विमान के विचरने वाले देवों के धन रक्षक कुबेर की कृपा जिस किसी पर हो जाए, उसको सभी प्रकार की धन संपत्ति और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। उसका भंडार सदा भरपूर रहता है।
जितेंद्र सिंह चौहान, IBC 24, विदिशा। तो देखा आपने विदिशा का, जहां भगवान कुबेर का मंदिर है। इधर मंदसौर में खिलचीपुर में कुबेर भगवान की एक दुर्लभ प्रतिमा है। 2500 साल पुराने इस मंदिर में विराजे कुबेर की प्रतिमा प्राचीन मान्यताओं के चलते बेहद अलौकिक स्वरूप के साथ विराजमान है। दीपावली के अवसर पर और धनतेरस पर विशेष दर्शन और पूजन का महत्व है। धन के देवता की पूजा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, जहां शिव साक्षात हैं, यहां वे अपने अष्ट रूपों के साथ संसार को चमत्कृत कर रहे हैं। लेकिन इसी मंदसौर के खिलचीपुरा में विराजे हैं धन के देवता कुबेर। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ मंदिर के बाद भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में कुबेर भगवान की अद्वितीय प्रतिमा है। कहते हैं यहां आज तक कभी भी गर्भगृह में ताले नहीं लगाए गए। दिवाली के मौके पर यहां हजारों भक्त भगवान कुबेर के दर्शनों के लिए आते हैं। आज धन जयंती के रूप में धनतेरस मनाई जाती है। धन के देवता भगवान कुबेर है, जो धन के स्वामी हैं और देवताओं के भी कोषाध्यक्ष हैं। आज के दिन जो भी भगवान कुबेर की पूजा अर्चना एवं दर्शन करता है, भगवान कुबेर उसे धन धान से परिपूर्ण करते, धन में वृद्धि करते। मैं पिछले 14 साल से आ रहा हूँ और 14 साल में मुझे इतना दिया है कि जिसकी कोई मतलब बोलना भी नहीं सकते, इतना मतलब दे दिया इन्होंने। बहुत कुछ दे रहे हैं, जितना अपन मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए मात्र 3 फीट का एक दरवाजा है। भक्तों को बैठकर इसमें प्रवेश करना पड़ता है और वापस निकलते समय पीठ दिखाए बिना निकलना पड़ता है। कुबेर के साथ धौलागिरी महादेव और गणेश की प्रतिमाएं भी यहाँ विराजित हैं। नेवले पर सवार भगवान कुबेर की प्रतिमा चतुर्मुख है। इसके एक हाथ में धन की पोटली और 2 हाथों में शस्त्र और 1 हाथ में प्याला है। बड़ी प्रसन्नता से यहाँ आए हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर है और यहाँ की बहुत विशेषता है, सुनी है, मान्यता है। यहाँ पर 1 साल में मंदिर में यहाँ बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन करते हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धाओं से आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है इस धनतेरस के दिन। और कुबेर यानी धन किसको जरूरत नहीं होती है। यहाँ आज ऐसी मान्यता है, धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का दिन होता है और सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सबकी इच्छा ही रहती है धन प्राप्ति की, जो आज की तारीख में बहुत जरूरी है। भगवान कुबेर की इस तरह की प्रतिमा देश में गुजरात के बाद सिर्फ मंदसौर में है। ऐसी मान्यता है, देवताओं के धन की रक्षा करने वाले कुबेर की विधि विधान से की गई पूजन किसी भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकती है। शुभम मालवीय, IBC 24, मंदसौर। और आज के दिन भगवान धन्वंतरी का भी पूजन होता है। रायपुर के मुआ स्थित बालाजी मंदिर में भगवान धन्वंतरी का मंदिर प्रदेश का इकलौता एकमात्र ऐसा मंदिर है जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ये मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि अद्भुत वास्तुकला और सौंदर्य के कारण भी प्रसिद्ध है। 7 वर्ष हुए हैं इस मंदिर में। हर साल धनतेरस के अवसर पर भक्तों का जमावड़ा लगता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का पूजन इस दिन विशेष तौर पर शुभ फल वाला होता है। धनतेरस का त्योहार तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में धन्वंतरी भगवान का इकलौता मंदिर भी है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और ये जो मंदिर है वो रायपुर के मोवा में है। मंदिर के जो पुजारी हैं नारायण स्वामी जी, उनसे हम बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि जो ये धन्वंतरी भगवान का मंदिर है ये कब से निर्मित है और धनतेरस के दिन यहाँ पर क्या कुछ खास होता है? जय शिवनारायण गोविंदा। अभी इस रायपुर मोवा में थाना बालाजी मंदिर हॉस्पिटल के सामने ये बालाजी मंदिर धन्वंतरी भगवान का मंदिर है। यहाँ सुबह भगवान का अभिषेक होता है पंचामृत से
और इसके बाद भगवान का अलंकार होता है। अलंकार होने के बाद फिर भगवान का शाम को सहस्त्रनाम अर्चना होता है। अच्छा, धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है? धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन को जो सुकून मिलता है वो यहाँ पर मिलता है। तो आप भी यहाँ पर आइए और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के दर्शन कीजिए और सुख समृद्धि जो है वो धन्वंतरी भगवान के दर्शन से प्राप्त होती है। ये जो बातें हैं वो कही जाती है, तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर आए। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।